नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति यानी कि आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न लेकर आए हैं। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चे इस वीडियो को बहुत ही सावधानी से देखेंगे और शुरू से लगा के अंत तक देखेंगे। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें टोटल 1 से लेकर हम 26 तक प्रश्न शामिल कर रहे हैं और सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से नेचर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं यह भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, लेवल भी पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनसे पता चलता है। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से सभी के आंसर भी निकालेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी करना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। ये जो पूछा गया था 2016 में पूछा गया था। 2021 तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे पहले हमें निकालनी होगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी जो हम सबसे पहले अभाज्य संख्या देखेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी स्वयं से कटे और 1 से कटे। ठीक है, वही होती है। जैसे यहाँ पर देखें तो हमें 11 मिल जाएगी, तो 11 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 से कटेगी और खुद स्वयं 11 से कटेगी। तो एक अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी मिल गई यहाँ पर 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है अब उसे हमें निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर 97 हो जाएगा। 97 से अगर बड़ी 99 लेते हैं तो वो नहीं। अब 97 के जो 2 होंगे गुणनखंड, एक होगा और एक संख्या वो स्वयं होगी। तो इस तरीके से हमें 2 यहाँ पर मिल गई संख्याएं। ये सबसे छोटी मिल गई, ये सबसे बड़ी। उन्हीं संख्याओं का यहाँ पर अंतर की गणना पूछी गई थी, यानी 97 से हमें माइनस करना था 11, यानी 7 से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 6, और 9 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 8। तो यहाँ पर कितना मिल गया 86। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, आप इस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है, यानी 5 कितनी बार 1 से लेकर 100 के बीच में आया हुआ है, ये पूछा गया था। तो देख सकते हैं प्रश्न का लेवल कुछ इस तरीके से रखा जाता है। तो चलिए हम इनकी संख्या को पता करते हैं। देखिए, एग्जैक्ट हमारा जो आंसर होगा वो 20 होगा, लेकिन उससे पहले हमें संख्याएं जानना बहुत ही ज़रूरी हैं। 1 से लेकर 10 तक में 5 कितनी बार आता है, तो आपने देखा था कि 1 बार 5 आता है। तो जितनी भी बार आता है हम सारी चीज़ें लिख देते हैं। देखिए, 55 जो 51 से लेकर 50 तक की संख्या है उसमें 55 में 2 बार आता है। तो इसी तरीके से हम 1 से लेकर 100 तक के जितने भी हैं सभी एक बार में लिख देते हैं, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। तो देखिए, एक बार संख्या 5 आएगा, 15 में 1 बार आता है 5, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। ठीक है। फिर 25 में आता है, फिर 35 में आता है, फिर 45 में आता है, फिर 55 में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 45 के बाद 55 मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि बढ़ते में। अब 55 वाली संख्या यानी 51 से लेकर 50 तक वाले जो भी हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे 51 में है, 52 में है, 53 में है, 54 में है, 55 तो मैंने लिख दिया था। अब यहाँ पे 56 में है, 57 में है, 58 में है, ठीक है, 59 में है और 60 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 59 तक के हो जाने के बाद फिर 65 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, फिर 95 आ जाएगा। अब इन सभी की काउंटिंग करेंगे तो आपको संख्या यहाँ पर कितनी टोटल मिल जाएंगी, 20 मिल जाएंगी। अब गिन के एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हुआ, और एक बार यहाँ पे आया था 19। ठीक है। अब एक संख्या हमारी कहीं पर मिस्टेक है, यानी टोटल इसमें हो जाती हैं 20 हो जाती हैं, यानी एक 50 भी तो संख्या हमारी है, तो 50 वाली भी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 50 वो संख्या छूट गई थी, इसलिए यहाँ पर 50 है। अब टोटल यहाँ पे गिनेंगे, आपको 20 मिल जाएंगे 5-5 के, क्योंकि 5 यहाँ पर देखेंगे 55 में 2 बार आया हुआ है और एक 50 में भी था। तो इनकी संख्या अगर काउंट करेंगे तो 20 मिल जाएंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। देखिए यहाँ पर 2 दहाई के स्थान पर, 2 जो है दहाई के, जैसे इकाई और दहाई, तो इस स्थान पर जो है 2 कितनी बार आता है 1 से 100 तक की गिनती के बीच में। तो हमें देखिए इसका राइट आंसर जो है 10 बार आता है। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन वो संख्याएं हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हो सकता है दोबारा से प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे छोटी जो संख्या है यानी हमारी 20, तो 20 में सबसे पहले आता है दहाई के स्थान पर इकाई और दहाई। इसके बाद की जो हमारी संख्या है वो आती है 21 आती है, 22 आती है, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26, 27, 28 और 29 हो जाएगा। तो 29 तक हमने इस तरीके से लिख लिया। अब दहाई के स्थान पर बस इन्हीं संख्याओं में आएंगे। अब संख्याओं काउंट करेंगे तो 10 मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही 10 संख्याएं थी जिनके दहाई के स्थान पर सभी में देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 आ रहा है। तो कुल कितनी संख्याएं थी, वो 10 संख्याएं थी। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही छोटा सा एक प्रश्न पूछा गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो इन चारों में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमें बतानी थी। देखिए भाज्य और अभाज्य में अंतर वही है। अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो यहाँ पर 2 1 संख्या जो थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 2 1 अभाज्य संख्या थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 2। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि यहाँ पे देख सकते हैं संख्याएं लिखी गई हैं 34 x 68 और 9 से भाज्य हो तो x का मान होगा, यानी x के स्थान पर यहाँ पे संख्या हमें बतानी है। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी का रूल जो है, उनकी सम संख्याएं जो होती हैं, यानी उन संख्याओं को आप सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे फिर 9 से भाग देंगे तो कट जाती हैं, ये रूल था। लेकिन बहुत ही सिंपल सा रूल आप लोगों को बता दें, तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ते हुए और वो 9 के मल्टीपल में आ जाएं, 9 से कटती जाएं, आप काटते चले जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप देख सकते हैं, या तो सभी को जोड़ करके आप तब भी निकाल सकते हैं। तो इनको जोड़ेंगे, 8 6 हो जाता है 14, ठीक है। 14 में कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 9 से कटने वाली संख्या आ जाए। तो देखिए 8 और 6 14 हो जाएगा। 14 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। जो 18 आया है वो 9 से कट जाता है। भाई इन 3 संख्याओं को जोड़ने पर कितना मिला 18। अब 9 से काटेंगे तो कट जाएगा 2 बार, तो पूर्णतः कट जाता, तो ये तो संख्या कट गई। अब बची है यहाँ पर 3 संख्या और एक संख्या बची है x। तो 3 में कितना जोड़ दें कि 9 से कटने वाली संख्या बन जाए। तो अगर 3 में अगर x के स्थान पर हम 6 जोड़ दें तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 से यह संख्या 9 से कट जाएगी, इसलिए यहाँ पर x के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए इन सभी के रूल जो हैं आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, चाहे 2 का पूछे, चाहे 3 का, 11 का, 12 का, किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि p 41 और 6 11 से विभाज्य हो तो p का निम्नतम प्राकृतिक मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर p दिया गया है और यहाँ पे 416 है, ये 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी यहाँ पर इन संख्याओं का योग, ठीक है, यानी एक एक छोड़ करके सम और विषम संख्याओं का योग करना है, जोड़ लेना है सम संख्याओं को और विषम संख्याओं को, और फिर उनका अंतर देखना है। अंतर या तो 11 आए या फिर 0 आए, तब वो 11 से कट जाती है। तो यहाँ पर अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए अब p है और 1 है, तो इसमें p और प्लस 1 एक को मैंने जोड़ा, और यहाँ पर कितना मैंने जोड़ा 4 और प्लस 6 जोड़ा। तो इस तरीके से हमने जोड़ा। अब इन दोनों का अंतर देखें तो अंतर हमारा कितना आना चाहिए, या तो आना चाहिए 0 या फिर आना चाहिए 11। तो अंतर हम रख के चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा कितना 10 और माइनस यहाँ पर p प्लस 1। अब बताओ अंतर हम यहाँ पे 0 और 11 कैसे बना सकते हैं। तो इसमें से कोई संख्या रखें या तो इसके 10 के बराबर आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 था माइनस में, यहाँ पर अगर p की जगह पे हम अगर 9 रख दें, ठीक है, 9 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इधर माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 प्लस का है, एक माइनस का है, तो आंसर कितना बन जाएगा 0, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे मान होगा कितना
p का मान वो हमारा 9 हो जाएगा। जैसे हमने देखो p के स्थान पे 9 रखा था, 9 एक 10 हो गया और 10 ये प्लस का था माइनस का तो 0 बन गया, या तो मल्टीपल। बाकी को रख के देखेंगे तो आपको यहाँ माइनस करने पर कम ही संख्या मिलेगी। अगर 7 यहाँ पर रखते हैं तो 8 होती है, तो प्लस की 8 इसमें से माइनस होगी तो माइनस का 2 बचेगा, तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप चेक करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। देखिए, जब भी इस तरीके से आप हर एक प्रश्न के नेचर को समझिएगा। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए, जो भी यहाँ पर शेष पहले से दिया जाता है, यानी प्राप्त हो रहा है, किसी संख्या को इतने से भाग देने पर इतना शेषफल प्राप्त हो रहा है, अगर उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो जो दिया जाता है शेषफल पहले उसी को आप भाग दे देंगे, और जिससे भाग देने की यहाँ बात कर रहा है यानी 29 से। ठीक है, तो दूना लग जाएगा, कितनी बार लग जाएगा, 29 दूना होता है कितना, 58। ठीक है, अगर आप 29 दूना करेंगे तो कितना मिलेगा, 58 मिलेगा। अगर 63 से 58 को माइनस करेंगे, भाग दे देंगे, तो 29 से डायरेक्ट आप उसी को भाग दे दें, किसको, जो भी ऊपर शेष दिया जाता है, तो दूना लगाएंगे तो 58 मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, तो 5 यही हमारा राइट आंसर इसमें से हो जाएगा। आप 29 से डायरेक्ट 63 में भाग देंगे, जो भी शेषफल बचेगा वही इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही छोटा सा प्यारा क्वेश्चन, इस तरीके से जब भी आए तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर एक संख्या दी गई है, यानी 1265 दी गई है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 29 से पूर्णतः विभाजित, इसमें से क्या घटा दिया जाए, तो हमें नहीं पता, तो डायरेक्ट इसे जो है आप 29 से भाग दे देंगे। ठीक है, 29 से भाग देंगे। देखिए, अब 29 का इसमें टेबल आप लगा सकते हैं। जब 29 का टेबल लगाएंगे तो 4 बार लग जाएगा, तो 4 नाम 36 का 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा 11। ठीक है, यानी 116 आ जाएगा। अब इसमें से घटा सकते हैं तो बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 5। ठीक है, अब 3 बार इसमें टेबल लगा देंगे, 3 नाम 27 के साथ 2 आएगा, 3 दूना 6 और 1 हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 1, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, शेषफल यहाँ पर 18 आ गया। अगर हम इस संख्या से 18 को माइनस कर दें, इस संख्या से अगर 18 को माइनस कर दें तो ये पूर्णतः कट जाएगी। आपने देखा कि 43 बार में पूर्ण कट रही है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 18। अगर यही 18 इसमें से कम कर दें तो हमारी संख्या जो है 29 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया, दिए गए गुणनखंड, यहाँ पर इस तरीके से गुणनखंड दिए गए थे, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना था। जब भी इस तरीके से संख्या दी जाए तो यहाँ पर जो भी संख्या दी जाती है, जैसे यहाँ पर 3451 दिए गए, इसका होल स्क्वायर यानी यहाँ पर घात जो है 51 है, और यहाँ 531 की घात है 43। तब आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 लेंगे और यहाँ से भी 1 लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 की घात, यहाँ पर 1 लिखा हमने, यहाँ पर कितना है 51। ठीक है, कितना है आप देखेंगे 51, तो इसकी घात को हम लगा देंगे 51 और गुणे, और यहाँ से हम लेंगे 1 और यहाँ पर कितना है इसमें 43 है। कुछ इस तरीके से लिखने के बाद अब जो भी ऊपर की हमारी घात है उसे 4 से भाग दिया जाता है। कितने से भाग दिया जाता है, तो बताएंगे 4 से। देखिए, यहाँ पर भाग देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब जब 1 था, उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे 1000 में हो चाहे लाख में, कुछ भी हो, अगर चाहे जितनी बार गुणा करेंगे उसका आंसर 1 ही आएगा। जैसे कि 1 गुणे 1 गुणे 1, चाहे जितनी बार गुणा करो आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें गुणा और भाग करने की ज़रूरत नहीं है, अगले में सीखेंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, अगर हम इसकी घात देखें तो 1 की जैसे 51 थी, गुणे में कितना था, 1 की घात यहाँ पर 43 थी, तो यहाँ पर चाहे जितनी बार गुणा करें 1 ही आएगा, और यहाँ पर चाहे जितनी बार गुणा करें 1 ही आएगा। तो 1 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। तो इस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर एक 1 ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, इकाई का अंक, तो वो 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर इस तरीके से संख्या दी गई और यहाँ पूछा गया एकक अंक। एकक अंक मीन्स होता है कि इकाई का अंक बताना है। ठीक है, तो यहाँ से संख्या लेंगे 3, ये इकाई वाली, और यहाँ से इकाई वाली, और इसका कितना है 36, माइनस, और यहाँ पे 2 की घात कितनी दी गई है, 20। बाकी संख्याओं को हम नहीं लेंगे। ठीक है, केवल इकाई का अंक हमें ध्यान देना है।
अब इन सभी को 4 से भाग देंगे, इसको भी 4 से देंगे भाग, इसको भी देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 4 से कटे में 4 नाम 36, यानी यहाँ पर पूरी पूरी संख्या कट गई। जब कट जाएगी तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब 0 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर 3 की घात 4 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी 0 आएगा, 0 शेषफल बचेगा तो वहाँ पर हमें 4 रखना है। तो यहाँ पर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4 से करेंगे, 4 पंचे 20, यानी ये भी कट गई। तो 2 की यहाँ पर 0 ना लिख करके तो क्या लिखेंगे, 2 की घात हम 4 लिखेंगे। तो यहाँ पुनः लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 की घात 4 बनेगा माइनस 2 की घात यहाँ पर 4, यानी इसे हम 4 बार गुणा करेंगे। जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका इकाई अंक देखेंगे, 3 तियाँ कितना हो गया 9 और 3 तियाँ हो गया 9, 9 9 कितना हो गया 81, 81 का कितना है 1, यानी इसके स्थान पर 1 आएगा। अब 2 से करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो 16 में कितना है इकाई के अंक, तो 6 आया। तो इस तरीके से देखिए, जब भी इस तरीके से आप प्लस में यहाँ पे छोटी है तो ये संख्या हमारी ऊपर रहती है। जब ऊपर रहती 6 नीचे होता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्याएं होती हैं। जब ऊपर की कम होती है तो यहाँ से एक हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 11। 11 से जैसे 6 जाएगा बचेगा कितना 5। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस में 5 अगर नहीं 5 दिया होता तो वही सब लोग टिक कर देते, लेकिन ध्यान रखिए जब ऊपर छोटी होती है तो पड़ोसी से हम कैरी लेते हैं, यानी कि यहाँ से हासिल लेते हैं, तब जाके हम माइनस करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, यानी 5 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया गुणनफल। देखिए इसमें भी इकाई का अंक हमें निकालना है, यही पूछा गया था। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे 2 और इसकी घात जितनी भी है हम उसमें से केवल 2 अंक वाला नंबर लेंगे, 2 अंक लेंगे और 2 अंक लेंगे। ध्यान रखिएगा 2 अंक से ही में काम होता है। यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी अगर आपने पढ़ी है तो लास्ट की डिविजिबिलिटी में देखेंगे तो 93 ले लेंगे। गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, नीचे का बेस यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 हमने लिया था, यहाँ पे 1 लेंगे। तो इस तरीके से सभी को लिख लेते हैं। अब इनकी घात लेंगे यहाँ पर 17 और यहाँ पर घात हो जाएगी यहाँ पर 91। अब ध्यान रखिएगा, अब 2 की घात है यहाँ पर, अब 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8 लगेगा, 4 तियाँ 12, यानी 2 की यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, इसको जब 93 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1। ठीक है, 5 को चाहे जितनी बार आप गुणा करें, चाहे आप गुणा करके देख लें, 5 गुणे 5, 5 25 आया और फिर 5 आया, फिर 25 आएगा, यानी 5 को चाहे जितनी बार, चाहे जितनी पावर दी हो, बेस में अगर 5 है तो उसका आंसर 5 ही आएगा। ध्यान रखिएगा 1 को चाहे जितनी बार गुणा करें तो 1 ही आएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पर गुणा करेंगे 5 दूना कितना बना 10 और 10 में इकाई का अंक क्या है 0 और फिर आगे 1। चाहे जैसे आप गुणा करें तो हमारा आंसर 0 ही आएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो। जैसे ये संख्या है, अगर 0 से गुणा किया जाएगा आंसर कितना 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या मिला, 5 दूना 10 मिल रहा है, 10 मिला, इकाई के स्थान पर क्या हो 0। अब 0 से चाहे जितनी बार गुणा करें आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न पूछा गया 19 की यहाँ पर घात 100 है, यानी 19 की पावर 100 को डिवाइड किया जा रहा है, 20 से विभाजित करने पर शेष बताना क्या होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। तो 19 की घात यहाँ पर कितनी है 100, डिवाइड किया जा रहा है 20 से। ध्यान रखिएगा जब भी हम 20 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाली संख्या को, अगर छोटी है तो यहाँ पर छोटी है, 1 कम है ना यहाँ से, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे -1, क्योंकि 1 कम है तो इसलिए माइनस में हमने लिखा। अब इसकी घात कितनी थी 100। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसकी घात है 100 और नीचे कितना था यहाँ पे 20। अब यहाँ पर जब सम होगी, पावर अगर सम है तो यहाँ प्लस में 1 बनेगा। अगर पावर हमारी विषम है तो हमारा यहाँ पर 1 जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो पावर हमने यहाँ पर देखी 100 है तो ये सम संख्या है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1 आएगा प्लस का, और नीचे कितना है 20। जब 20 से इसे भाग देंगे, ऊपर संख्या जब छोटी होती है तो ऊपर वाली ही संख्या हमारी शेषफल बन जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया 1 से 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से लेकर और 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछा गया। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या होगी, तो आप बताएंगे 2। सभी का योग पूछा गया, 2 से अगली हमारी संख्या होती 4, उसके बाद आती 6। इस तरीके से होते होते 60 से नीचे की जो हमारी 1 से 60 के बीच बोला है, 60 को नहीं लेंगे तो यहाँ पर 58 तक रहेंगी। ठीक है, तो 2 के बीच बोला है। अच्छा, 1 से 60 के बीच सभी संख्याएँ, तो यहाँ पर 60 भी को
60 को भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सभी की सभी संख्याएं हमारी लिख गई और सभी की सभी सम संख्याएं हैं। इसका छोटा सा एक फॉर्मूला होता है n/2 और यहाँ रहेगा n/2 प्लस का 1। ये छोटा सा फार्मूला इसमें लगता है, इस माध्यम से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर एग्जैक्ट देखेंगे तो सभी हमारी संख्याएं कितनी हैं, n बराबर 60 हैं। ठीक है, तो 60 को डिवाइड कर देते हैं। जब भी हमें सम या विषम निकालनी होती हैं तो यहाँ पर n बराबर कितना रखेंगे, 60। जो भी संख्याएं दी जाती हैं, जैसे यहाँ पर हैं 60 हैं 1 से लेकर, तो मैंने लास्ट की संख्या 60 रखी, 2 से डिवाइड कर देंगे, अब फिर हम अंदर 60 रखेंगे, अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे 1। अब यहाँ पर जब 2 से 60 को भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 30। तो यहाँ 30 बना, और अंदर काटेंगे तो 2 कम 2 कटेगा, यहाँ पर भी 30 होगा, और प्लस का 1 था, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक 0 लगेगा, 3 कम 3 बनेगा, और 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 930 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना। ठीक है, तो 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योग का गणना यहाँ पर निकालेंगे। जब भी वर्ग निकालना हो तो इसके लिए छोटा सा एक फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला ध्यान रखिएगा, n+1। ठीक है, 2 ब्रैकेट में रहेगा n+1, फिर अगली बार में 2n+1 हो जाता है, अपॉन में यहाँ पर फिर 6 होता है। ये छोटा सा एक फार्मूला है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का, और आप इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ से 1 से लेकर 9 तक थी, तो यानी टोटल संख्याएं कितनी हैं, 9। n के स्थान पे आप वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा। अगली संख्या हमारी हो जाएगी 2n, यानी यहाँ पर 9 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में देखेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 1 यहाँ पर 19 हो जाएगा, अपॉन में रहेगा कितना, 6। ठीक है, तो अब इसे आप काट सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये संख्या कट जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा n था, ये बाहर, सॉरी यहाँ पे हमारा n होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पे n होगा, तो यहाँ पर भी 9, यानी एक बार फिर से यहाँ पर लिखेंगे तो 9 गुणे 10 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 19, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो फार्मूले में यहाँ पर ध्यान रखिएगा n है, यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। अब इसे आप काट सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, फिर 2 कम 2 कटेगा, 2 पंचे 10 कटेगा, 5 3 यहाँ पर हो जाएगा 15, और गुणे में कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 285 मिल जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर है, 285। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बशर्ते आप लोगों को फार्मूला ध्यान देना है यहाँ पर। तो फार्मूला हमारा है n+1, और अगला है 2n+1, अपॉन में रहेगा 6। ये इसका छोटा सा फार्मूला है, इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। देखिए यहाँ परिभाषा पूछ ली गई, तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, तो परिभाषाओं को भी ध्यान रखना होता है। वह संख्या जिसके एक या स्वयं के अलावा, यहाँ पर कह रहा है कि 1 से यानी 2 से ज़्यादा उसके गुणनखंड हों। जैसे संख्या हमने 6 ली, तो 6 संख्या हमारी 1 से भी कटती है, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, और 6 से भी कटेगी। यानी यहाँ बोला गया 1 से कटे और स्वयं के अलावा, 1 से भी कटे और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड उसके होते हैं। अन्य गुणनखंड यहाँ पर 2 3 हो गए, तो ये क्या कहलाती है, तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ये किसकी परिभाषा है, तो आप बताएंगे भाज्य संख्या की। ठीक है, जो स्वयं के से 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा और भी हों, तो वो भाज्य संख्या होगी। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है। तो योग दिया गया, 3 संख्याएं क्रमागत हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योग 120 है। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। देखिए यही पूछा गया था, तो यहाँ पर योग दिया गया कितना, 120 दिया गया है। कितनी संख्या है, 3, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये एग्जैक्ट बीच वाली संख्या हमारी निकल आती है। लगातार बोला गया है ना क्रमागत प्राकृतिक, जब यहाँ पे 40 है तो यहाँ पर 41 हो जाएगा, उससे पहले 39 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 120 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या निकल चुकी है, कौन सी हमारी है, ये बड़ी संख्या है, ये हो गई बड़ी संख्या। तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी, अगर छोटी पूछता तो हम 39 बता देते। आंसर दोनों रखे हुए हैं, यानी छोटी भी रखी है और बड़ी भी रखी है। तो
तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी 41 है, छोटी संख्या 39 है। अगला प्रश्न पूछा गया 432 का 1/6वां भाग 216 के 3/4वें भाग से कितना कम है। तो देखिए इस तरीके से लैंग्वेज में रखा गया था प्रश्न। तो जो भी संख्या हमारी थी यहाँ पर जैसे 432 था, इसका बोला गया था 1/6वां भाग, तो हम इसका भाग निकाल लेंगे। इसी तरीके से 216 का 3/4वां भाग, दोनों की वैल्यू हम पहले नंबर पर निकाल लेते हैं। अब इसे डायरेक्टली हम 2 से भी काट सकते हैं और यहाँ पर संख्या 4 3 7 2 9 यानी 3 से भी कट जाएगी। तो हम 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6 कट जाएगी और 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12। अब 2 से इसे काटेंगे तो कट जाएगा 2 सते 14 और 2 दूनी 4। तो इस साइड में कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 4 से डायरेक्टली काट सकते हैं क्योंकि इकाई उदाही के स्थान यानी 2 अंक पर यहाँ पर 16 है, तो 4 से कट जाएगी। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा और यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 के 2 हंसला 1 और 3 पचे 15 1 16। तो इसका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। और दोनों को बोला गया था कितना कम है, यानी बड़ी से 162 से 72 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको घटाने पर आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। तो घटाने पर कितना मिल जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, 16 से 7 जाएगा बचेगा 9। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रश्न सब पूछे गए थे। तो इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है, और भी यहाँ पर जो बचे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न पूछा गया यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए यदि किसी एक संख्या, हम वो संख्या को x मान लेते हैं और बोला गया उसके 2/5 का अंतर यानी उसी संख्या के 2/5, तो वही संख्या हम मान लेते हैं 2x। ठीक है, तो इसी संख्या का ये 2x हो जाएगा, अब ऐसे भी लिख सकते हैं x का 2/5। देखेंगे जब गुणा करेंगे तो ये 2x/5 आ जाएगा, यही हमने यहाँ पे रखा है। का अंतर 60 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो अंतर कितना है, 60 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जब क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर बचेगा 5x माइनस 2x और नीचे आ जाएगा कितना, 5, बराबर में कितना है 60। अब ये गुणे में चला जाएगा इधर, तो 5 छक्का 30, तो इधर हो जाएगा 5x माइनस 2x बराबर में इधर हो जाएगा कितना, 300, क्योंकि हमने गुणा कर दिया इसके साथ में। ठीक है, 5 को इधर भेज देंगे, भाग में था गुणे में चला गया। अब यहाँ 5x से 2x जाएगा तो बचेगा 3x बचेगा, यहाँ बचेगा 300। तो भैया ये कट गया तो कितना बचा, 100। x बराबर कितना हो गया, 100। अब 3 तो गुणे में था तो इधर आएगा भाग में, तो ये संख्या कट जाएगी तो कितना आ जाएगा, 100। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया संख्या यहाँ पर 76,897 में 8 का स्थानीय मान पूछा गया। तो देखिए बहुत ही सरल सा क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी स्थानीय मान की बात करेगा उस संख्या को अंडरलाइन करना, ठीक है। अब वो संख्या लिख लेना, उसके साइड में देखना कि कितने अंक आए हैं, जितने अंक आए हैं उनके स्थान पे 0 रख देना, बस उसका आंसर निकल आएगा। स्थानीय मान में 0 लगता है, बट अंकीय मान या जाति मान में 0 नहीं लगता है, वो संख्या स्वयं ही रहती है। तो स्थानीय मान पूछा गया तो 800 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तो इस तरीके से देख सकते हैं, एक संख्या दी गई थी बड़ी सी, इसमें 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया था। 2 का सबसे पहले निकालेंगे तो 2 लिखना है, जितने अंक आए सब 0 रख देंगे, 1 2 3 4, तो इसमें कितने 0 लगाएंगे, तो 4 0 लगाएंगे। इसी तरीके से हम 3 का निकालेंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर है, कितना अंक है, तो 1 है, तो 1 0। अब इनका अंतर पूछा गया था तो इसी से हम इनको घटा देंगे, तो 0 बचेगा, यहाँ कम है तो यहाँ से एक हासिल आएगा, तो 10, 10 से यहाँ पर 3 जाएगा तो बचेगा कितना 7, और यहाँ बचेगा कितना 9, और यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 12,288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। तो इस संख्या से देखिए गुणनखंड निकालने की विधि हमने बहुत सारी बताई हैं और बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, तो ध्यान रखिएगा, उनको जरूर देख लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न दिखा रहे हैं सभी के सभी आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो 12,288 का निकालना है, तो
88 के गुणनखंड आप निकाल सकते हैं इस तरीके से काट करके, लेकिन हम डायरेक्ट आपको आंसर दिखाएंगे। तो 2 छंग 12, 2 कम 2 और 2 चौका 8, 2 चौका 8 इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6 और 2 सते 14 और 2 दूनी 4। तो इस तरीके से संख्या कटेगी। फिर 2 से करेंगे, 2 कम 2 और 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12। ऐसे करते करते इनकी घात आपको ध्यान से रखनी है। ठीक है, तो कितनी बन जाएगी यहाँ पर, चलो हम काट ही लेते हैं इसे। 2 से देखेंगे, 2 सते 14 और 2 छंग 12, 2 अठे 16। यहाँ पे 2 जो है यहाँ पर आएगा 12 बार और गुणे में कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, इसकी पावर जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या हो तो यहाँ पर इनकी पावर, जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ पर कितनी 1, तो 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 13 दूनी हो जाएगा यहाँ पर कितना 26। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 26। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप इनको इस तरीके से अरेंज करने के बाद सभी की पावर जितनी आए उसमें एक एक बढ़ा के फिर गुणा कर देंगे, आपके कुल गुणनखंड यहाँ पर निकल आएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर सभी की सभी संख्याएं पावर में दी गई। इसमें पूछा गया था कितने गुणनखंड सम हैं, तो सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई थी। जब भी सम की पूछे तो सम वाली संख्या की जितनी घात हो उतनी लिख देना। बाकी जो घातें हैं जैसे 3 की और 5 और 7 की, इसकी घात में एक एक बढ़ा के फिर गुणा कर लेना। जैसे 4 है तो यहाँ पे 5 कर देंगे। ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। यहाँ पर घात 1 है तो 1 की जगह पे यहाँ पे 2 कर देंगे। अब सभी का गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे पर 7 पचे 35 आ जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 का 0 4 आएगा, 8 3 24, 24 4 होगा कितना 28 हो जाएगा। यानी 200 यहाँ पर 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 1 और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, तो ये सब के सब प्रश्न पूछे गए हैं, तो देख सकते हैं इस तरीके से पूछे जा सकते भी हैं। तो कैसे निकालना है ये चीज़ समझनी है। अब 1 से 100 के बीच में पूछा है, अब 1 से 50 के बीच में पूछ सकता है, तो वो संख्याएं तो पता होनी चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों को तो हम बता देंगे। वो संख्या है हमारी कितनी 8 हैं, तो 8 टोटल संख्या हैं, लेकिन वो 8 हैं कौन कौन सी ये तो समझना चाहिए। अब उन संख्याओं को हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 और 5 ये पहली संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 5, 7 ये सभी के सभी कैसी हैं, तो अभाज्य संख्या है। तो युग्म इनके हैं, युग्म मतलब जोड़ा, तो इस तरीके से जोड़ा निकालेंगे। इसी तरीके से 11 और 13 जो है एक युग्म बनेगा। अगला 17 और 19 यह भी अभाज्य हैं, तो इस तरीके से इनकी संख्या को याद रखना। 29 और 31 यह भी हो गया। 41 और 43 तो एक जोड़ा हो गया। ठीक है, और 59 61 एक जोड़ा ये हो जाएगा। 71 और 73 एक जोड़ा ये हो जाएगा। अब टोटल गिनेंगे कितने मिलेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 से 50 के बीच में अगर पूछेगा तो यहाँ 43 तक का लेना है। तो कितने जोड़े बनेंगे 1 2 3 4 5 6 बन जाएंगे। ठीक है, 1 से 50 के पूछे तो 6 बताना, 1 से 100 के बीच में पूछे तो आपको यहाँ पर 8 संख्या याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया, 11 की पावर यहाँ पे 9 दिया गया है। ठीक है, प्लस में है 7 डिवाइड यानी 10 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। 10 से विभाजित करने पर तो कितना शेषफल होगा, इस पर आधारित हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ध्यान से देखिएगा। अब 10 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, देखिए 11 में जब 10 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 1, एक बचेगा। पावर यहाँ पर 9 है और प्लस में यहाँ पे 7 लिखा है और नीचे कितना है 10। अब एक को चाहे जितनी बार गुणा करें एक ही आएगा तो एक ही लिखेंगे। अब प्लस में कितना है यहाँ पे 7 और नीचे कितना है 10। इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 8 और नीचे है 10। जब 10 से भाग देंगे तो ऊपर की संख्या छोटी है, जो छोटी है तो बस वही शेषफल बन जाती है। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा शेष, तो आप बताएंगे 8, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे 11 की घात देखो दी गई है 41। सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं इसीलिए हम सॉल्व करा रहे हैं। 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 11 है, तो 11 में 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। पावर इसकी कितनी है 41 और प्लस में कितना दिया था 3। ठीक है, नीचे कितना है 10 यहाँ पर। ठीक है, तो 1 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब प्लस में कितना है 3 और यहाँ पर हमें 10 से भाग देना है, तो जोड़ने पर कितना मिलेगा 4 और नीचे कितना है 10। अब 10 से जब 4 को भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो आप बताएंगे 4 ही आएगा। शेषफल कितना आएगा
4। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो पहली 4 प्राकृतिक 1 हो गई, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगी, फिर ये 4 हो जाएंगी। अब इनका घनों का योग बोला गया, तो पर घन करेंगे तो पावर 3 3 लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। 1 को चाहे जितनी बार आप गुणा करें 1 ही आएगा। और 2 का घन कितना होता है तो आप बताएंगे 8, 3 का घन कितना होता है 27, प्लस 4 का घन कितना होता है आप बताएंगे 64 होता है। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 100 मिल जाएगा। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 100। तो यही इसका राइट आंसर था यहाँ पर 100। तो इस तरीके से हमने 26 प्रश्न, अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति में, तो वो सारे के सारे प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कलेक्शन कैसा लगा और आगे क्या चाहते हैं उस पर भी कमेंट करके आप बता सकते हैं।